अस्सलाम वालेकुम। दो बड़े आज के प्रोग्राम के लिए इश्यूज़ हैं। एक तो बल्दियाती इंतखाबात सिंध में दूसरा मरहला, जिसमें एक आम सोच ये थी कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8-9 माह की जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स है उसके बाद कराची के अंदर कैसा परफॉर्म करेगी। बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि माजी की निस्बत बेहतर परफॉर्म करेंगे। पिछले जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरे तरीके से शिकस्त खा गई थी। इसके बड़े बड़े लीडर जो थे वो अपने महलों से ही हार गए थे। लेकिन फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात में हैरत अंगेज़ परफॉर्मेंस हुई, 14 सीटें जीत गई। उसके मुतल्लिक मैं बार बार कहता हूँ कि वो सीटें जीती नहीं थी, बल्कि प्लेट में रख के तोहफे के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई थी। और पिछले चंद रोज़ से मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ही तकरीबन एक चीज़ पे ऊपर एम्फसाइज़ कर रहा था कि ये इंतखाबात दिखाएंगे कि अब इमरान खान की पार्टी तंजीमी एतबार से और इमरान खान ख़ुद एज ए पॉपुलर लीडर कहाँ स्टैंड करते हैं। कराची और हैदराबाद में तहरीक इंसाफ दोबारा हार गई है और वहाँ जो जमात लीड कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है इस वक्त कराची के अंदर? मेरा जवाब इसमें नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त सिंध की हुकूमत भी है और उनकी तंजीम भी एटलीस्ट बाकी जमातों की निस्बत बहुत बेहतर है। अभी माजी करीब में मंदोखेल और मिफ्ता का जो इलेक्शन था उस इलेक्शन के अंदर भी बहुत थोड़ी टर्न आउट थी, लेकिन उस थोड़ी टर्न आउट के अंदर एक जमात जिसने अपने वोटर को मोबिलाइज़ किया था उस दिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। वो इलेक्शन जीत गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छठे नंबर पर चल गई, मिफ्ता दूसरे नंबर पर थे। अब ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर आज अभी हमें नताइज का ऐलान है और हैरत अंगेज़ तरीके से अभी तक नताइज आए नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी बज़ाहिर वजह नहीं है जिसमें इंतखाबात में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में आपके पास रात कल 5-6 बजे की पोलिंग ख़त्म हुई और आज 8 बजे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, 24 घंटे या 26 घंटे के बाद भी आपके पास नताइज ना हो। ये सही तरीकाकार बहरहाल नहीं है। एक टेस्ट केस है और सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन हों तो फिर तो 3-3 दिन नतीजा ही नहीं आएगा। तो अब तक नताइज आ जाने चाहिए थे। तीनों जमातों ने जीत के दावे किए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा हवा में था। वोटिंग के दौरान ही जो तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी इनके दरमियान में मुकाबला चल रहा है कराची के अंदर। MKM बाइकॉट जो सियासी एतबार से एक इंतहाई गलत फैसला है वो इस प्रोसेस से दूर हो चुकी है। तो इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रेस में तीसरे नंबर पर ही आएगी और एक और जमात तहरीक लब्बैक के मुतल्लिक भी तासुर ये था कि ये कराची के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे, वोट लेंगे, अपने लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें जो है वो इन इंतखाबात में एक ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो शायद आइंदा सूबाई और कौमी के इंतखाबात जब भी हों तो उसके अंदर निशानदही करेंगे। दूसरी तरफ आ जाए बिगर पिक्चर में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो ये जाहिर करती हैं कि कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ऐसे बिगर प्लान्स के ऊपर काम हो रहा है जो अभी सामने मुकम्मल तौर पर नहीं है, लेकिन कुछ स्टेक होल्डर्स ने कुछ दीगर को इंगेज करके रखा है। मेरा तासुर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM दोनों के साथ कुछ नई अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बिहाइंड द सीन काम करना शुरू किया हुआ। वो अंडरस्टैंडिंग क्या है वो मेरे पास अभी क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन उसका पहला तासुर हमें मिलता है कि जब पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है चौधरी परवेज़ इलाही को। 186 चाहिए था, 191 उनके पास थे। 5 लोग उनके पब्लिकली पहले ही दूर जा चुके थे और जो 186 का नंबर था वो लगता नहीं था कि उनके पास है, क्योंकि कुछ उनके अरकान जो थे वो तासुर क्या बल्कि बड़ा खुला मालूम था, नामों का भी लोगों को मालूम था कि वो लोग दूर हैं इस वक्त। काफ लीग के भी 2-3 लोग और 5-6 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनसे दूर जा चुके हैं। आखिरी रात इंडिपेंडेंट ने भी ज्वाइन कर लिया। वो अम्मार साहब जो थे, अम्मार यासिर, वो भी धुंध के बावजूद पहुंच गए। तो सारा कुछ हो गया, किसी ने उनका रास्ता रोका नहीं, किसी ने उठाया नहीं, किसी बंदे को गायब नहीं किया, कोई उस वक्त अचानक उम्रा करने नहीं चला गया, कोई अस्पताल में दाखिल भी नहीं हुआ, किसी का कोरोना पॉजिटिव भी नहीं आया। तो सारा कुछ उनके 186 बंदे पूरे हो गए और अगले दिन उन्होंने असम्बली तहलील कर ली। ये जाहिर करती थी कि शायद कुछ ऐसी एश्योरेंस मौजूद है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप अभी मेरे पास क्लियर नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेकिन इमरान खान ने आज जर्नलिस्ट से बात करते हुए कुछ इंडिकेशन दिए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि वो कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। और दूसरी, वो अपने इंटरव्यू के अंदर उसका पहले ही इशारा दे चुके हैं कि शहबाज शरीफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही को कहा गया था, मरकज़ के अंदर सदर साहब शहबाज शरीफ को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तो जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाउस का हिस्सा नहीं बनती तो उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में शहबाज शरीफ ही जीत जाएंगे, दूसरे को तो होगा नहीं, उनका मद्दे मुकाबले कोई नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हम वापस जाएंगे। लेकिन इमरान खान सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वापस आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं, इनके जहन में कुछ और चीज़ें भी होंगी जो ये कहीं डिस्कस कर रहे होंगे। उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगी, उसमें नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 होगी, उसके अंदर
वो तरीक़ाकार होगा जिसमें केयर टेकर सेटअप को बनना है। और उसी के दरमियान में अभी हमारी कुछ इंटरनेशनल डील्स चल रही हैं, कुछ बायलैटरल दोस्त ममालिक के साथ, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, चाइना ये शामिल हैं, जो लार्जली आर्मी चीफ़ ने उनके साथ काम किया और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जाएगी और उनको मटीरियलाइज़ करेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, उसके साथ कुछ हमने रिफॉर्म्स एग्री की हुई हैं, वो हमने अगले 3-4 हफ्तों में कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ बजट की तरफ लेकर जाएंगे और उसके नतीजे में हमारा वो रिव्यू कंप्लीट होगा और ये सारी एड मटीरियलाइज़ होगी, और वो भी जो फ्लड्स के लिए $10 अरब की बैनुल अक़वामी सतह पर वादे हुए हैं। ये प्रोसेस इसी हुकूमत को करना है। इसको धक्का मार के दरमियान में कोई और बिठा दें, वो कोई नहीं आके कर सकेगा। इसी को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करते करते मोस्ट लाइकली ईद, बजट, ये रोज़े और ईद गुजर जाएगी। उसके बाद अगला जो इंतखाबी अमल है वो आगे की तरफ चल सकता है, उससे पहले नहीं चल सकता। दरमियान में परवेज़ इलाही साहब, जो इमरान खान ने अपनी ख्वाहिश का उनको इजहार किया था, आज ही के दिन उसका ऐलान करते हैं कि मुझे इमरान खान की तरफ से कहा गया कि काफ लीग को मर्ज कर दें, बल्ले के ऊपर इलेक्शन लड़ें। तो आज उन्होंने उसका ऐलान भी कर दिया कि हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। अभी शायद उनकी जमात की मीटिंग चल रही है इस वक्त, अगर अनाउंसमेंट हो तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन उनके उस बयान के ऊपर चौधरी शुजात ने उनको शो कॉज भी दे दी है कि बताइए आपकी पोजीशन क्या है, आप सूबाई सदर हैं, आप तो सूबाई सदर के तौर पर तो पार्टी नहीं मर्ज कर सकते, मरकज़ी सदर तो मैं हूँ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पोजीशन होगी कि काफ लीग की पोजीशन आइनी एतबार से, कानूनी एतबार से उनके वोट की पोजीशन किसके साथ होगी। बहुत ज़्यादा उनके 2 वोटों से और किसी को अभी नुकसान या फ़ायदा तो बाद में होगा, लेकिन अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी आती है तो उनके 5 वोट इकट्ठे किसी की तरफ पड़ेंगे, 3 एक तरफ जाएंगे तो दूसरे 2 क्या वो अहल रहेंगे या नाहल हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट करें तो आप नाहल हो जाएंगे। तो ये कुछ मीनिंगफुल चीज़ें हो सकती हैं। प्रोग्राम में इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान अज़मा बुखारी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, चौधरी शाफे हुसैन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, और साहिबजादा हामिद रज़ा हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। चौधरी शाफे से शुरू करते हैं प्रोग्राम। चौधरी शाफे, आप पहले बताइए इस वक्त क्या पोजीशन है चौधरी परवेज़ इलाही की? क्या वो हिस्सा हैं काफ लीग का टेक्निकली, या वो आप समझें कि फारिग हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपको पता है कि परवेज़ इलाही साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया था कि वो इरादा कर रहे हैं कि अपने आप को ज़म करने में पीटीआई में। तो इसी हवाले से जो है वो पर हमने भी आज पार्टी का इजलास बुलाया था, तो और उसमें हमने ये फ़ैसला किया है कि ये गैर आइनी होएगा अगर वो अपने आप को अगर पीटीआई में ज़म करते हैं। इसलिए कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पार्टी के सदर के हवाले से बात कर रहे थे, पंजाब के सदर हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान के सदर हैं। तो अगर आइनी तौर पर देखा जाए तो वो इस तरह जो है वो ज़म अपने आप को नहीं कर सकते, और जो भी एमपी एमएनए काफ लीग से अगर ज़म होता है पीटीआई में तो उसको अपनी जो रुकनीत है, सीट है, उससे डी सीट होना पड़ेगा। दुरुस्त है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो खबरें चल रही हैं, तो पहले बल्कि एक वो ऑडियो आई है, पहले उस पर भी तबसरा कर लें, फिर बाकी खबरों की तरफ भी आपसे पूछूंगा। जो ऑडियो आई है वो चौधरी वजाहत और उनके साहबजादे हुसैन की है, और वो किसी खातून को एमएनए को गायब करने की बात कर रहे हैं। ये इसकी बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा तो रोशनी डालिए। कौन सी खातून है जिसको गायब करने का फ़ायदा होगा इन्हें? ये जो ऑडियो लीक है ये मैंने भी जो है ये सुनी है, कोई 1 घंटा पहले जब वो मीडिया में चली है, जिसमें वजाहत हुसैन साहब अपने बेटे हुसैन से बात कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि ये किस खातून की बात कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की एमएनए है मिसेस फ़ारूक, जो उनकी बात ये कर रहे हैं कि अदम एतमाद के हवाले से मिसेस फ़ारूक अभी आपके साथ हैं, चौधरी शुजात के साथ हैं? जी, ये जो एमएनए मिसेस फ़ारूक जो हैं ये चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ। तब भी वो अगर उधर से निकाल लें तो पीछे 2 वोट बचेंगे, यही बात हो रही है उसके अंदर। अब वो बात क्लियर हो जाती है। एक चीज़ मुझे और बता दें जी, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से बात करते हैं, फिर बाकी मेहमानों की तरफ आता हूँ। ये एक तासुर बड़ा ज़ोर पकड़ रहा है कि उस दिन रास्ता रोका नहीं गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट ने इसको होने दिया। तो ये जो नून लीग के दावे थे कि 171 वहाँ पे पीटीआई और काफ के मिला के होंगे, बाकी लोग उनका साथ नहीं है, ये गलत तासुर साबित हुआ और सारे लोग गए और वोट कर दिया। क्या इस्टेब्लिशमेंट किसी नए गेम प्लान पे काम कर रही? पंजाब में जो वोटिंग हुई है वो जो एक आइनी तरीका होता है उसके मुताबिक जो है मैं समझता हूँ नहीं की गई,
और दूसरा जब फेडरल की बात है, अगर वहाँ पर इन्होंने लेके आना है तो वो उनकी मर्ज़ी है। तो बाकी जो पार्टीज़ हैं फेडरल में वो इस वक्त जो हैं वो मुतहरक ही हैं, एक साथ ही हैं। पंजाब में किसी ने रोका नहीं। पंजाब में तो कोई ऐसा मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं, कोई ऐसा कोई रोकने की ना रोकने की। उसमें जो है जो एक तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक जो है वो नहीं किया गया था। अज़मा से पूछते हैं। अज़मा, आप इसके ऊपर रोशनी डालिए। मेरे ख्याल शाफे इसके ऊपर गुरेज कर रहे हैं बात करते हुए। एक तासुर ज़ोर पकड़ रहा है कि किसी नए बिगर पिक्चर में किसी नए गेम प्लान की बात हो रही है। इंतखाबात कब होंगे, इमरान असम्बलियों में आएंगे, ये प्रोसेस आगे कैसे चलेगा, तलखी कम करनी है, 2-3 महीने पहले इलेक्शन हो जाए, इस तरह की बातें सुनने में आ रही। शुक्रिया मलिक साहब। यकीनन सुनने में भी आ रही हैं, कुछ तजर्बात के सिलसिले में भी नज़र आ रही हैं। आपने शाफे साहब से सवाल पूछा कि किसी को रोका नहीं गया। रोका तो नहीं गया, लेकिन प्रोड्यूस ज़रूर कराया गया। और जो लोग जो है वो आने के लिए तैयार नहीं थे, वो अचानक रातों रात तैयार हो गए और फिर वो रातों रात प्रोड्यूस भी हो गए। हालांकि इल्ज़ाम लग रहा था, अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पैसे भी चलाए जा रहे हैं, लोगों को ख़रीदा भी जा रहा है, लोगों को जो डराया धमकाया भी जा रहा है। फिर वो कहाँ था? वो तो ऐसा हमारी साइड से तो कुछ नहीं था। इसका मतलब ये है कि जो लोग किसी नाराज़गी की वजह से या पार्टी की किसी पॉलिसी की वजह से नाराज़ होकर बैठे थे, तो उनको प्रोड्यूस ज़रूर कराया गया है। और वो जो है इमरान खान की और परवेज़ लाई की मोहब्बत में रातों रात जो है वो मुब्तला होकर फिर वो पंजाब असम्बली पहुँच गए। फिर रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि पंजाब असम्बली तोड़ दी गई। और जो परवेज़ लाई साहब ने खुद एज ए CM और इमरान खान के CM होते हुए उन्होंने ये बताया था कि 99% लोग जो हैं वो असम्बली तोड़ने के हक में नहीं हैं। इसका मतलब है 99% MPs की मर्जी के खिलाफ सिर्फ एक इमरान खान की वजह से पंजाब। लेकिन अज़मा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रही हैं कि जो लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं थे उनको एन वक्त पर प्रोड्यूस कराया गया। बाकी बातें भी छोड़ दें, साइड पे रखते हैं। तो दैट शोज ए न्यू गेम प्लान ना, उसमें एक नया प्लान सामने आ जाता है कि जाने दें सूबाई असम्बली पंजाब की, KP भी ये तोड़े। आपको भी लगता है ना ऐसे? तो इस तरह मरकज़ के अंदर आ जाए, फिर मरकज़ की तरफ ये रुख आएगा, तो मरकज़ में क्या होगा? तो ये नया प्लान है। ये एक इंपॉर्टेंट खबर ये होगी कि एक नया गेम प्लान के ऊपर काम हो रहा है। और लेकिन उसके खदोखाल क्या होंगे? सूबाई असम्बली तो गई पंजाब की, मुझे नहीं मालूम मलिक साहब, नहीं फ्रैंकली मुझे नहीं मालूम। मेरी जो थोड़ी बहुत सियासी सूझबूझ है या जो जितना मैंने भी 4 असम्बलियाँ देख ली हैं, 20 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाया जा रहा है या नज़र आ रहा है। और आई होप कि जो मैं सोच रही हूँ वो ऐसा ना हो। और जो है अगर ये वाकई किसी गेम प्लान का हिस्सा है तो फिर बहुत सारे सवालात हैं जो ज़ाहिर है उठेंगे भी और हमें उठाने भी चाहिए कि जो है वो अगर हमें जो है वो इमरान खान जो है उसकी सारी गलतियाँ और कोताहियाँ जो है वो हम पे डल गई और हम जो है रियासत बचाने निकले थे। और उसके बाद जो है वो इमरान खान अब इस वक्त बिल्कुल पवित्र आदमी है। और वो जिसने आटा, आपको पता ना, आलू और प्याज की टमाटर की कीमत तो वो पता करने आए नहीं थे, वो खुद बता चुके थे अपनी तकरीरों में। आज जो है वो हमसे सवालात कर रहे हैं। और जिन्होंने खुद IMF की वो ऑडियो आपको याद होगी, मशहूर ज़माना शौकत तरीन वाली, जिन्होंने अपनी हुकूमत में जाने से पहले भी IMF को जो है उनके प्रोग्राम के अंदर खिलाफ वर्दी, वादा खिलाफी की, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। फिर हुकूमत से बाहर जाने के बाद भी वो टले नहीं। और अब भी आज भी जो उन्होंने बातचीत की उसमें भी मुझे हैरत ये होती है कि डिफ़ॉल्ट की बात करनी हो IMF के साथ जो है वो उनको बहुत खुशी महसूस होती है ये बात करते हुए, पाकिस्तान का नुकसान करते हुए। हमारा नुकसान तो बाद में होगा। साहब से पहले गेम प्लान की बात करते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं। 1 मिनट जी, मैं आता हूँ कराची इलेक्शन की तरफ बाद में आते हैं। साहब ये गेम प्लान जो है नया, उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि पहले आप भी बात करें। ये क्या पिक्चर बनती नजर आती है, क्योंकि ये कुछ नई ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो अभी सामने खुलकर नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखें, सबसे पहले मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक तो अभी कोई गेम प्लान नहीं है। उसकी मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 191 191 का फिगर जो है वो, या 190 का वो पूरा होना चाहिए था। तो अगर गेम प्लान ही होता तो फिर वो तमाम मेंबरान वोट कास्ट करते, वो आते और वो वोट डालते।
और दूसरा, जहाँ तक मेरी बहन ये कह रही थी कि मेंबर, या आपने ये फरमाया कि मेंबरान को प्रोड्यूस किया गया, देखिए प्रोड्यूस नहीं किया गया किसी भी मेंबर को। मैं आज सुबह भी हाफिज़ अमार यासिर साहब के साथ था, वो एक फौतगी के सिलसिले में चकवाल गए थे और बिल्कुल उसके बाद वो उस फौतगी को निपटा के तो वो वापस लाहौर में पहुंचे। और मैं जिस वक्त ये सारी काउंटिंग हो रही थी, मैं उस वक्त ख़ुद ज़मान पाक में मौजूद था। मेरा ख्याल है कि हमें ऑनेस्टी के साथ इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि PDM वाज स्मार्टली आउटप्लेड बाय इमरान खान एंड चौधरी परवेज़ इलाई। वो दिखाते कुछ और रहे, नज़र कुछ और आता रहा, लेकिन इनसाइडर्स को पता था कि क्या होगा और उन्होंने बहुत स्मार्टली वो मूव खेली। और जो ये बात की जा रही है कि गेम प्लान, एज़ पर माय इंफॉर्मेशन, वो या जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि शायद उनकी तरफ से कोई गेम है, उनकी तो मकसद है कि इस बात के ऊपर नींदें हराम हैं और उनसे इस बात पर बाज़ पुरस भी हुई है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि एक देखें, मेरा वैसे तासुर आपसे, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि बंदे प्रोड्यूस किए, ये तो अज़मा बीबी ने कहा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस मामले में फैसिलिटेशन हुई है। मैं इसके ऊपर आपकी बात से इतफाक नहीं करता। इमरान ने आउट प्ले किया है, ठीक है, स्मार्ट प्ले था। PDM ने बहुत नालायकी दिखाई, PMLN ने कुताही की, वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। अगर किसी के साथ उनको हमायत हासिल थी तो वो बंदा उन्होंने संभा भी नहीं अपना, वो वोट डालने सारे के सारे पहुंच गए। तो उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, डिज़र्व करता है जो गलती करे सियासत के अंदर, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो नून लीग को सज़ा मिलेगी उसकी। लेकिन गेम प्लान आप कहें कि नहीं नदीम साहब, मैं इसमें ये कहता हूँ कि लेट अस टेक इट दिस वे कि उनके नंबर्स है थे उनके पास, वो उन्होंने अपने नंबर्स वो 186 शो किए, कम थे, ज़्यादा थे, 4 थे, 5 थे। एट द एंड ऑफ द डे जाके कम अज़ कम जो जिस पार्टी का जो इस्तेहकाक था, जो आइन ने उन्हें दिया, देखें जहाँ तक इसको बड़ा एक नापसंदीदा फेल बनाने की कोशिश की जाती है कि जी हुआ क्या, एतमाद का वोट लेके असेंबली तोड़ दिया। अगर ये इतना ही नापसंदीदा फेल होता तो आइन पाकिस्तान में इस चीज़ की इजाज़त ना होती। आइन ने जहाँ पर दीगर बहुत सारी कदगन लगाई हैं तो इसको भी कदगन लगाकर आइन रोक देता। तो और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर भी एक अच्छा फेल गवर्नर साहब की तरफ से अगर चाहिए ना, इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहबजादा साहब, इमरान ने बोला है कि वो कौमी असम्बली वापस जाएंगे और सदर साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जब गेम शुरू होती है तो उसके अंदर फिर उनका रोल आ जाएगा। लेकिन उससे नेक्स्ट वाला मेरे ख्याल में उससे वो उनका इस्तेहकाक है। वो इमरान चाहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, नया इलेक्शन कमीशन बने, उसके लिए भी उन्हें कौमी असम्बली में बैठना है। जी, तो नदीम भाई, व्हाई डोंट वी टेक इट इन अ पॉजिटिव वे? ये जो नई डेवलपमेंट अगर हो रही है, ये इसके ऊपर ही हम आर्गू कर रहे थे बहुत अरसे से कि बैठना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि हमें वो जो देहात में वो पुरानी मासियाँ ताने मारती हैं, वो ताने मारने की बजाय एक दूसरे को, इफ़ ही हैज़ डन और इफ़ ही हैज़ टेकन अ गुड स्टेप, तो मेरा ख्याल है कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर वहाँ पर आप बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी कर लेंगे और कौमी असम्बली में वापसी मेरे ख्याल के अंदर तो देखिए ये उनका इस्तेहकाक है नदीम साहब। सर, वो निगरान सेटअप को और दीगर बहुत सारी चीज़ों को भी तो उन्होंने मद्देनज़र रखना है ना। अगर वहाँ पर राजा रियाज साहब बैठे होंगे तो फिर तो वो जो मर्जी जिस मर्जी बंदे को निगरान सेटअप के अंदर लेके आ जाएं। और जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल गेम जो है वो बना के रखती हैं, वो ताश वो बाजी के ऊपर उन्होंने इन तमाम चीज़ों को सामने रखा होता है। तो आई बिलीव कि अगर वहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होती हैं तो लेट अस टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। और सेकेंडली, चीज़ को कभी ताना नहीं बनाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये इस्तेहकाक है, वो इस्तीफ़ा देना चाहती है तो इस्तीफ़ा दे, वो पार्लियामेंट में वापस आना चाहती है तो वो पार्लियामेंट के अंदर वापस आए। जब आइन ने उन्हें ये इस्तेहकाक दिया है और वो अपना वही राइट और अपना वही प्रोगेटिव यूज कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर हमें जातियात के ऊपर उतरना चाहिए या हमें उसके ऊपर तानो-तशनी करनी चाहिए। लेट अस टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। इंतखाबात में भी जाना हो तो शायद उनका पहला अमल ये होना चाहिए था कि कौमी असम्बली में वापस आते। खुशकुन अमल नहीं है ये कि असम्बली तोड़ के तो वो आप आ गए हैं और पता चले बाद में इलेक्शंस के लिए अभी नई खींचातानी शुरू हो जाए। चौधरी शाफी साहब, जो इमरान की वापसी है कौमी असम्बली में, उसको आप कैसे देखते हैं? अगर वो आना चाहते हैं वापस असम्बली में तो ज़रूर आएँ। अभी तो पहले तो उनका तो ये प्लान था कि हमने इस्तीफ़ा देना, तो मतलब कि उनको आना चाहिए असम्बली में। और पहले आपको पता है काफ़ी PTI में बातें होती रही इलेक्शन रिफॉर्म्स की, तो जब तक आपस में सारी पार्टीज़ के साथ नहीं बैठेंगे तो उसके बगैर इलेक्शन रिफॉर्म्स किस तरह होंगे। और अभी काफ़ी पंजाब में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी भी हल्का बंदियाँ भी रहती हैं। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अभी तो 5-5, 6-6 महीने या 4-4 महीने अभी तो हल्का बंदियों में भी लगने, और बाकी उनको आना चाहिए असम्बली में वापस।
तो शाफी साहब अगर हल्का बंदियाँ नहीं होती या सेंसिस होना है, सेंसिस का इशू भी अभी आड़े आना है, तो फिर क्या होगा? क्या इलेक्शन आज अभी राना सनाउल्लाह ने समा पे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि उन्हें सूबाई असम्बली के इंतखाबात अक्टूबर से पहले नज़र नहीं आते पंजाब के, तो फिर क्या होगा? क्या इंतखाबात आगे जाएंगे? वो कोई आईनी तरीकाकार तो नहीं है इंतखाबात 90 रोज़ से आगे ले जाने का? नहीं, इसमें आईनी तरीका है। उसमें देखें, एक तो ये है कि इकनॉमिक क्राइसिस, जो इकनॉमिक एमरजेंसी वाली क्लॉज भी है, वो भी है, और प्लस पंजाब में कई डिस्ट्रिक्ट्स में हल्का बंदियाँ रहती हैं, तो वो नई हल्का बंदियाँ किए बगैर किस तरह जाया जा सकता है? अभी आपको पता है कि 5-6 महीनों तो फिर तो कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। काफ़ी नई डिविजन्स भी बनी हैं, डिविजन्स भी आपको पता है काफ़ी नई बनी तो कोई सुप्रीम कोर्ट हुई हैं। तो फिर तो शाफे फिर तो कोई सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा ना। फिर अपनी मर्जी से तो आप नहीं कह सकते कि 90 रोज़ में नहीं हो सकता, 190 रोज़ में होगा। खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सकेंगे ना, फिर तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग। अपनी मर्जी से तो कोई भी नहीं कर सकता, मगर ऑन ग्राउंड अगर कोई हल्के बंदियाँ रहती हैं तो उसके बगैर किस तरह इलेक्शन होंगे? और ऊपर से जो है, जब लॉ और कानून ये कहता है, कानून और अप्रैल में रमज़ान है, तो किस तरह लोग मैनेज करेंगे रमज़ान के महीने में? मतलब कि इबादत करेंगे या ये सारी चीज़ें, ये सारे आर्गूमेंट्स तो होंगे, लेकिन 90 रोज़ की जो कंडीशन है ये आइन आपके ऊपर आयद करता है ना, तो आइनी चीज़ को अंडू करने के लिए तो कोई रास्ता कहीं से ढूंढेंगे, या आइनी तरमीम है या सुप्रीम कोर्ट? हाँ जी, उसमें आइन में आप जैसे मैंने बताया आपको कि एक इकोनॉमिक अज़मा से पूछते हैं। अज़मा, आप बताइए, इंतखाबात आपको नज़र आते हैं 10-12 अप्रैल को या आपको नज़र आते हैं अक्टूबर के महीने में? क्योंकि सूबाई असम्बलियाँ तो डिज़ोल्व, पंजाब वाली तो डिज़ोल्व हो चुकी है, 90 रोज़ का काउंटडाउन तो शुरू है। देखिए नदीम साहब, मैंने पहले जो बात मैं कर रही थी उसको, वो सिर्फ आखिरी जुमला यही था कि अगर आप पंजाब के इसके कराची के लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस देखिए, उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। एक तो ज़ाहिर है MQM ने भी यकीनन जो बाइकआउट किया उसका फ़र्क होगा, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट इस वक्त माशी हालात हैं, लोगों का जो सैलाब ज़दगान जिनके हलकों के अंदर जाकर वोटिंग हुई है, हमें शर्म तो नहीं आई होगी देख के कि किस तरह से वो लोग जो हैं उनके पास वो बेसरो सामान पड़े हैं, लेकिन हम उन्हें कह रहे हैं चलो चलो पहले वोट डालो, हमें जो है हुकूमत बनानी है। ये मामलात, इसको आप देखिए। और बिल्कुल साहबजादा साहब जो है उन्होंने कहा कि हमें ताने नहीं मारने चाहिए, मासियों की तरह बिल्कुल नहीं मारने चाहिए, लेकिन मासी कान पकड़ के ये तो पूछ सकती है ना कि पुत्र फिर कीता क्यों सी? अगर आपको ये देखिए ना, अभी वो कह रहे हैं कि वो इन्हें गुड नोट ले लेते हैं गुड नोट। पहली तो बात है कि इमरान खान साहब गुड नोट पर तो छोड़ के गए नहीं थे, पर उन्होंने तो कौमी असम्बली उन्होंने भी तोड़ दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया और कहा कि यह गैर आईनी इक़दाम था। उसके बाद ये पंजाब असम्बली टूटने की नौबत क्यों आई है? इमरान खान साहब अपने तमाम जो हरबे हैं वो आजमा चुके हैं, वो स्ट्रीट पावर हो, वो लॉन्ग मार्च हो, वो मार कुटाई हो, वो गुंडागर्दी हो, सब कुछ करके उन्होंने देख लिया। और अब भी पंजाब असम्बली उन्होंने किस शौक में तोड़ी है कि जी आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आम इंतखाबात तो नहीं होने जा रहे। तो इसमें मुझे ये बताइए कि इसमें कहाँ से विक्ट्री हो गई, हमें कहाँ से उन्होंने जो है वो डिफीट दे दी PDM को जो है, और उन्होंने बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली। वो अपने ही जो है वो ज़ख्म चाट रहे हैं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उनको कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान के माशी हालात से उनका कोई लेना देना नहीं, आम आदमी के मसाइल से उनका कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान जो है वो उनको हर वक्त शौक होता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। और जहाँ तक ये बात है तो मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट ट्रू, कि मुझे नहीं मालूम कि, लेकिन आपको याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है जब उनकी असैसिनेशन हुई थी तब भी इलेक्शंस जो है वो शायद मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे के लिए आगे चले भी गए थे, 2 महीने या समथिंग। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात के अंदर ऑप्शन मौजूद है। आर्टिकल मुझे याद नहीं आ रहा, 245 अगर मुझे लगता है, मैं गलत नहीं कह रही, मैं इसको भी चेक भी करती हूँ। सो उसके अंदर कुछ आगे बढ़ने की गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन हैविंग सेड दैट PMLN बिल्कुल तैयार है अपने इलेक्शंस को लड़ने के लिए। हम अपना होमवर्क जो है वो तकरीबन ब्रेक से वापसी पे अपना जवाब दोबारा मुकम्मल कर लीजिएगा, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अज़मा बीबी, इंतखाबी अमल के ऊपर आप कह रही थी कि आइन के अंदर बाज़ ऐसे आर्टिकल्स मौजूद हैं, और आपने मोहतरमा की असैसिनेशन का हवाला दिया। उस वक्त शायद 2 माह या कुछ अरसे के लिए इंतखाबात मौखर भी हुए थे। थोड़ी सी वजाहत फरमाएं, क्या ये कोई गेम प्लान का हिस्सा है कि सूबाई इंतखाबात जो हैं, रोज़ों का महीना बनता है अप्रैल 10 के करीब, तो वो रोज़ों से आगे ले जाने के लिए उसका सहारा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये हिकमत अमली का हिस्सा होगा, क्या होगा? नहीं मलिक साहब, अभी कोई हिकमत अमली वाली बात नहीं है, चूँकि 1-2 बातें इस हवाले से अहमद खान साहब ने कहीं एक आधी बात की थी, तो उस पर आपने सवाल पूछा, मैंने कह दिया कि उस पर।
ऑप्शन मौजूद है और पाकिस्तान वाकई इस वक्त माशी क्राइसिस जी यही गुजारिश मैं कर रही हूँ कि उन्होंने एक बात की, तो ये ऑप्शन तो मौजूद होते हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत जो है वो इलेक्शंस नहीं है, पाकिस्तान की ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान को इकनॉमिकली स्टेबल करना है। पाकिस्तान की ज़रूरत इस वक्त मुल्क के अंदर जो सैलाब ज़दगान एक कसम पुरसी की हालत में हैं उनको आबाद करना है। इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत जो है वो खुद जो इमरान खान साहब CCI के अंदर बैठ कर कह के गए हुए हैं कि न्यू जो है वो देखें ना, अब ये लिमिटेशन के इशू के ऊपर जो है बल्दियाती इलेक्शंस का बाइकआउट हो गया है। तो जो सिंध इतना बड़ा सूबा है वहाँ पे MQ में कितनी बड़ी जमात है और उसने बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़े। आपका ख्याल है कि वो फौरी तौर पर जो है वो बगैर लिमिटेशंस के जो है वो डिलिमिटेशंस के वो जाके जो है वो इलेक्शंस लड़ लेंगे। फिर ये है कि अगर पंजाब एक सूबा है, KP एक सूबा है, तो क्या बलूचिस्तान और सिंध सूबे नहीं है? पाकिस्तान एक फेडरेशन है और एक शख्स की इना की खातर हर चीज़ की भेंट नहीं चढ़ाई जा सकती। ये मैंने कहा। हैविंग सेड दैट, हम तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं और मरीम नवाज शरीफ साहिबा इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते 10 दिन के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगी और हम अपनी इलेक्शन कैंपेन करने जा रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत ने क्या फैसला करना है, पाकिस्तान की रियासत क्या इस इमरान खान के एडवेंचर की मुतहम्मिल है कि नहीं, ये फैसला पाकिस्तान की रियासत करना है। मुस्लिम लीग नून एज ए सियासी पार्टी हम अपनी सियासत जो है उसके लिए जो है वो सियासी एक्टिविटीज़ हम करते रहेंगे। साहिबजादा साहब आप फरमाइएगा, इंतखाबी अमल आपको लगता है कि वक्त से पहले होने जा रहा है या अपने वक्त पे अक्टूबर में ही होगा? नदीम भाई, आपकी इस बात से पहले एक तो मेरी बहन अज़मा साहबा ने बड़ी खूबसूरत बात की। चूँकि हमारे कल्चर के अंदर मासी का एक रिश्ता बड़ा मुक़द्दस रिश्ता है और मासी का ये इस्तेहकाक समझा जाता है कि वो यकीनन कान पकड़ सकती है। मेरा ख्याल है मासी फिर पहले राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के भी कान पकड़ के पूछेगी कि तुम जो पंजाब असम्बली की गैलरी में नूरी नत बन के बैठे हुए थे और तुम कह रहे थे कि पंजाब की गवर्नमेंट ले के जाएंगे, तो वही शिकस्त है ना, वगरना वो वहाँ पर को मखाने बांटने के लिए तो नहीं आए होते ना, पोलिटिकली जीतने के लिए आए थे। तो मासी अगर हमारे कान पकड़ने का इस्तेहकाक रखती है तो मासी यकीनन उनके कान भी पकड़ेगी। यही पे साहबजादा साहब, यही पे एक जुमला कि मासी का जो मासड़ था ना वो ज्यादा सियाना निकला मासी से, ठीक है? नहीं, वो अज़मा बहन वो तो वक्त ही बताएगा कि मासी मासड़ सियाना निकला या मासी सियानी निकली। मैं तो बारन मासी के इस्तेहकाक की बात कर रहा था। दूसरा देखिए नदीम मलिक साहब, जहाँ तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन और उनकी शहादत का वाक़या, वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था और यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर वो जो चंद स्याह दिन हैं उनके अंदर से था और पूरी कौम एक सदमे की कैफियत में थी और उस वक्त एक यकदम एक कैफियत डेवलप हुई। अभी अगर हम ये आर्गूमेंट लें कि मुल्क की इकॉनमी जो है वो उसके हालात सही नहीं हैं और इन ग्राउंड्स के ऊपर हमने इलेक्शन को पोस्टपोन करना है, तो जो मुस्लिम लीग नून का और ख़ुसूसन हमारे जो इकनॉमिक एरिस्टोटल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग PDM के, उनका जो क्लेम है कि वो इकॉनमी को सही पैरों के ऊपर ले आए हैं, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, ये दावे की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को पोस्टपोन करना तो इन इटसेल्फ उनके आर्गूमेंट को रद्द करता है कि वो इकॉनमी के हवाले से उनकी पॉलिसी बड़ी सही है और वो इकॉनमी को ट्रैक के ऊपर ले आएंगे। सो आई बिलीव कि आइन के अंदर चूंकि ऐसी किसी किस्म का कोई शिक मौजूद नहीं है जिसके अंदर आपको मखसूस हालात के अंदर 90 दिन से ज़्यादा जाने की इजाज़त दी जाए। और रमज़ान शरीफ का इशू भी मैं आपको अर्ज़ कर दूं, मिनिमम 60 डेज़ हैं, मैक्सिमम 90 डेज़ हैं। अगर हम यानी अराउंड 23-24 मार्च के करीब रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो रहा है तो कोई लाजमी नहीं है कि हमने को 10-12 अप्रैल के ऊपर ही जाना है। 23-24 मार्च से पहले भी रमज़ान से 2 दिन पहले भी कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 60 डेज़ एंड मैक्सिमम इज़ 90 डेज़। मेरा ख्याल है इंतखाब होना चाहिए और यकीनन जिस वक्त 2 बड़े सूबे जो हैं वो इंतखाब के अंदर चले जाएंगे और मुल्क के अंदर एक इंतखाबी कैंपेन जो है लॉन्च हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि मरकज़ के अंदर भी जिस तरह मेरी बहन कह रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी तैयारियों का आगाज़ कर दिया, बहुत अच्छी बात है और मैं ये समझता हूँ कि ये खुशाइन चीज़ है। और अगर मरकज़ के अंदर भी आपस में को फार्मूला तय करके अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, वो रिफॉर्म्स करने के बाद अगर इंतखाबात इकट्ठे अनाउंस हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वगरना अदरवाइज़ देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, इसके अंदर जो सबसे बड़ी इस वक्त पंजाब की पोजीशन और KPK की पोजीशन है, ये तमाम गैर जानबदार मुबस्सिरीन तमाम जो पोल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान एक लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री से जीत रहा है। अगर ये पंजाब और KPK के इंतखाबात अपने टाइम के ऊपर कंडक्ट करवा देते हैं और वहाँ पर PTI की गवर्नमेंट आ जाती है, इसको रख लेते हैं
क्योंकि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में PTI का जो हाल देखा तो उसके लिए लैंड स्लाइडिंग एजम्पशन तो आप रख सकते हैं, लेकिन उम्मीद थोड़ी सी अपनी बैलेंस आउट कर लीजिए। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाफे, अगर पंजाब के अंदर इलेक्शंस होते हैं सूबाई असम्बली के, तो जो आज हमने सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा देखा है, आपको कहीं करीब करीब उसकी कोई झलक नज़र आएगी? वहाँ पीपल्स पार्टी ने डोमिनेट किया और दूसरे पे जमात इस्लामी है, और कह लें कि सूबाई हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इंतखाबी अमल पे असरअंदाज हुई होगी, प्री पोल रिगिंग की होगी, इलेक्शन डे पे भी असरअंदाज हुई होगी, लेकिन उन्होंने अपने बंदे मोबिलाइज़ किए होंगे। तंजीम PTI की नहीं थी। पंजाब के अंदर जो लास्ट बाई इलेक्शंस थे उसमें लगा कि PTI डोमिनेट कर रही है। सीटें भी सूबाई की उन्होंने जीती, बाई इलेक्शंस के अंदर 15 सूबाई सीटें जीत गए, और वैसे जलसे देखें तो भरे हुए होते हैं। तो वो सूरत हाल देखूँ तो लगता ही है कि बाकी जमातें तो वाइप आउट हो जाएंगी। क्या नज़र आता है आपको? मेरा ख्याल में कि पंजाब के हवाले से तो अभी जो सूरत हाल है वो मिक्स ही है, इसलिए कि जहाँ आप बात कर रहे हैं जलसों की, जलसे जो हैं वो आपको पता है कि 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट से लोग इकट्ठे करके तो एक जगह पर लाए जाते हैं। तो बाकी जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो सिंध के अंदर इंतखाबी नताइज हैं वो फ्री एंड फेयर थे, धांधली हुई, PTI सही से आ रही है, हराया गया, क्या हुआ वहाँ पे? उसमें वहाँ पर तो आपको पता है कि जिस तरह हर इलेक्शन में कोई ना कोई हंगामा भी होता है, ये सारे मामलात होते हैं। बाकी जो वहाँ पर कराची में, सिंध में जो लोगों से पहले इलेक्शनों से पहले बात होती रही है, तो वो तो ये कहते हैं कि जी वहाँ पर जो MNAs थे सिटिंग PTI के, उन्होंने अपने टाइम पर कोई डिलीवर नहीं किया। आज़मा बीबी, आप बताइएगा, अगर सूबाई असम्बली के इंतखाबात होते हैं 90 रोज़ के अंदर तो आपकी जमात वो रिज़ल्ट देगी जो बाई इलेक्शन में हमने देखा था 15 नशिस्तें PTI ने जीती थी? मलिक साहब, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको ये बात बिल्कुल मालूम है कि बाई इलेक्शंस में और जनरल इलेक्शन के डायनामिक्स में बहुत फ़र्क होता है। और इमरान खान को आपको पता नहीं इस्लामी टच देने की आदत है, और उन दिनों उन्होंने जो है वो अमेरिकन टच दिया हुआ था, जो है वो एक फिनोमेना क्रिएट किया, जुल्म हो गया, हम कोई ग़ुलाम है, हकीकी आज़ादी और पता नहीं क्या क्या। और दूसरा, उन्होंने जो लोग जिन्होंने पार्टी चेंज की थी उनके बारे में एक नैरेटिव वो लेके निकले जिसको लोगों ने कबूल किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे थे मुझे हराने की कोशिश हो रही है, मुझे फलाना हो रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी 15 सीटें ले ली। अब जनरल इलेक्शन के अंदर लोगों को ये फैसला करना है, जो पंजाब असम्बली का जनरल इलेक्शन होगा, कि क्या उनको उस्मान बुज़दार मॉडल चाहिए या डाकू राज चाहिए, जो परवेज़ इलाही साहब और उनके बेटे ने किया है। अभी जो परवेज़ इलाही साहब के आखिरी 2 महीने हैं उनके अंदर वो रूडा के हवाले से हो, आपने बहुत बात की, आप उसकी डिटेल्स भी जानते हैं, और जिस तरह से मास्टर प्लान के ऊपर जो है वो अरबों रुपए की कमाई की, और इसीलिए मोहम्मद इलाही साहब अब गायब हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे। और आज हमने अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस पर आपने वो शुरू में बात की तो थी कि ये इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि एक खातून 80 साल MNA जो खातून है उसको अगवा भी कराने के लिए तैयार है कि एतमाद का वोट जो है वो शहबाज साहब को ना मिल सके। सो ये हर तरह के हरबे आजमा चुके हैं पहले भी। अब भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड उसको हाईलाइट करना चाहूँगा। अज़मा, आपकी इजाज़त से आप भी चाहूँगा कि उस पर राय दें। शाहिद असलम एक जर्नलिस्ट है जिनको FIA ने उठा लिया, और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। उठाया उनको इसलिए गया है कि जो जनरल बाजवा के मतलब कुछ टैक्स रिटर्न छपी थी, तो इसने शायद उन डॉक्यूमेंट्स को नूरानी को देने में मदद की। ये मैंने अखबार में पढ़ा कि ये उसके ऊपर इल्ज़ाम है। तो असल तो सवाल ये होना चाहिए कि वो क्या जो तफसीलात छपी थी वो टैक्स रिटर्न सही छपी थी? एसेट्स बियॉन्ड मीन का इशू है तो उसको देख लें, लेकिन जर्नलिस्ट जो खबर करता है खबर तो इसी तरह की जाती है, उसको उठाया तो नहीं जाता, उसको तो वेरी वेल डन कहा जाता है कि शाबाश, गुड रिपोर्ट। तो मुझे ये बात आपकी हज़म नहीं हुई, ये तकलीफ दे है। एक तो जो जर्नलिज्म का असूल है उसके मुनाफी आप चीज़ें उसके साथ कर रहे हैं, उसको पकड़ के अंदर बंद करके कह रहे हैं कि बताओ पासवर्ड क्या है, कैसे खबर आई, डॉक्यूमेंट किसने दिए। ये तो जालमाना फेल है, आपकी हुकूमत कर रही है, आपको इससे पीछे हटना चाहिए। अज़मा, मुझे डिटेल्स का मालूम नहीं है मलिक साहब, लेकिन देखिए उसको अगर उसके ऊपर FIR होनी चाहिए या जो भी कानूनी तरीकाकार है, और अगर उसकी गलती नहीं है तो यकीनन उसको रिहा भी होना चाहिए। मुझे इसके बारे में डिटेल्स नहीं है, मैं ज़्यादा FIR क्यों होनी चाहिए? मैं खबर रिपोर्ट करूँ तो मेरे पे FIR दर्ज होगी, किस असूल के तहत होगी? नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम ना, देखिए मुझे मालूम नहीं है मलिक साहब, हो सकता है
कि सिर्फ खबर की वजह से नहीं, कोई जो ब्रीच है, किसी कानून का ब्रीच हुआ हो, किसी चीज का ब्रीच हुआ, कोई ब्रीच नहीं है, मालूम नहीं है, ये दुरुस्त तरीकाकारी नहीं है। देखिए ये पिछले 4 साल भी यही काम होता रहा है। वो अबसार को गोली लगी, असद तूर को मारा गया, नूरानी को या मार पीटी, और पता नहीं किस किस के साथ ज्यादती हुई, मतीउल्लाह को उठा के ले गए। मैं तो इन चीज़ों की सारों की मजम्मत करता हूँ। वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये सब बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन वो गोलियां मारना और वो करना, वो तो बिल्कुल और बात है ना। उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं या वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मेरी जाती राय में अगर आप पूछे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर FIA ने ये किया है तो उनके पास कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी कोई रीजन होनी चाहिए। कोई जस्टिफिकेशन नहीं आज़मा बीबी, इसकी मजम्मत करें आप सारे लोग भी, और मैं खुद भी मजम्मत करता हूँ, और FIA भी और अदालत को भी इसके ऊपर खड़े होकर उस जर्नलिस्ट को रिहा करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। ना उसको रिमांड पे किसी के हवाले करें और ना उसको जेलों में बंद करें। वो जर्नलिस्ट है, उसने खबर रिपोर्ट की है, उसको आप इस बात पे बंद नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम से इतना ही। साहबजादा हामिद रज़ा, चौधरी शाफिर हुसैन, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।